विधानसभा सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि प्रस्ताव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में जमकर तकरार हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तानाशाही और संवेदनहीनता के गंभीर आरोप लगाए। जूली ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहा है और जब विपक्ष जनता की समस्या उठाना चाहता है तो माइक बंद कर दिया जाता है। वहीं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। राठौर ने कहा कि श्रद्धांजलि जैसी गंभीर अवसर पर विपक्ष द्वारा शोर शराबा और नारेबाजी करना न केवल अनुचित है बल्कि ये प्रदेश और देश की संस्कृति के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नारेबाजी कर वैध प्रक्रिया को बाधित किया है। हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि देश के अंदर जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन पे हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो हमारे राजस्थान में सैकड़ों लोग जो हैं वर्षाजनित हादसों के अंदर जिनकी डेथ हुई है और विशेष रूप से बच्चे हमारे स्कूलों के अंदर मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके पास दुख की बात है कि हमारे खुद के साथी जो रहे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने का जब समय आया तो इनके लिए सत्ता में आना और सत्ता का भोग लेना इतना ज़रूरी हो गया कि हमारी संस्कृति को भी भूल गए और 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। जो बड़ी ट्रेजेडीज हुई भारत के अंदर उसमें जब हम श्रद्धांजलि देने लगे तो 2 मिनट तक मौन नहीं रख सके। तो ऐसे विपक्ष के साथ, ऐसी कांग्रेस पार्टी के साथ लोकतंत्र की मर्यादा रखना कहाँ उम्मीद कोई कर सकता है। जोधपुर में 5 से 7 सितंबर तक आरएसएस की समन्वय बैठक होगी जिसमें नए बीजेपी अध्यक्ष के चयन पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, बीजेपी के दिग्गज नेता और 32 सहयोगी संगठनों के नेता शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत हवाई मार्ग से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे हेडगवार भवन के लिए रवाना हुए। मोहन भागवत अगले 10 दिनों तक लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में ठहरेंगे। इस बैठक में वर्तमान समय से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाएगी जिनमें आरएसएस शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की तैयारियां शामिल हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों में चल रही चर्चा की माने तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का रणनीतिक स्थल जोधपुर बनने वाला है। राजस्थान विधानसभा सत्र की बात करते हैं। दरअसल विधानसभा सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया है। सदन में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायक जहां गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगा रहे थे तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। इस रिपोर्ट में देखिए। गालीबाज वर्सेस वोट चोर, तीखे तेवर, बढ़ा टकराव, सत्र का हंगामेदार आगाज। राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। कांग्रेस विधायकों ने कथित वोट चोरी के मामले को लेकर सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा कर सरकार पर हावी होने का प्रयास किया तो बीजेपी विधायक भी सामने आए और गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगाने लगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस को जवाब दिया। कांग्रेस हमेशा सदन की मर्यादाओं को तार-तार कर रही है। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। बिहार में कांग्रेस ने नीचता की पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का नाम लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जबकि शोक अभिव्यक्ति के दौरान हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस को घेरा। श्रद्धांजलि के दौरान हंगामा भारत और प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे विपक्ष से लोकतांत्रिक मर्यादा और उम्मीद दोनों पर सवाल उठते हैं। जब हम अपने ही साथियों को जो हमारे बीच नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दे रहे, देश के अंदर जो बड़ी घटनाएं घटी, ट्रेजेडी हुई या देश के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर जब संवेदना व्यक्त करी जा रही थी तो विपक्ष इतनी मर्यादा भी नहीं रख रहा था कि वो हमारे बीच जो नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके।
इधर पहले विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की एंट्री भी हंगामेदार हुई। उसके बाद कांग्रेस ने पहले ही दिन सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके माइक बंद कर दिए गए, लेकिन वो सदन में चुप नहीं बैठेंगे और सरकार को जमकर घेरेंगे। कश्मीर में लोग मरे हैं, हिमाचल में लोग मरे हैं, उत्तराखंड में लोग मरे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुजरात में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थान में मरे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से पढ़ने की कह के गए थे, वो मरे नहीं, आपके सिस्टम ने उनको मारा है। उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का मौन करने का समय नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का आपके पास समय नहीं है। जूली के बयान से तो ये साफ है कि कांग्रेस आगे भी चुप बैठने वाली नहीं है। हालांकि हंगामे के बीच सदन के पटल पर विधेयक पेश किए गए, जिसमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक, कारखाना संशोधन विधेयक, माल सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक रखे गए। इसके बाद सत्र के सदन में दिवंगत नेताओं और हाल ही की त्रासदियों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक अभिव्यक्ति के बाद सदन को 3 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं एसआई भर्ती पेपर लीक की। दरअसल आज बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले से आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका सहित 23 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इनमें ट्रेनी एसआई हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं, हैंडलर हैं और पेपर खरीदने वाले भी शामिल हैं। जबकि 29 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के आरोपियों को मिली जमानत, पूर्व आरपीएस सदस्य को मिली बड़ी राहत। बेटे बेटी के लिए रायका ने लिया था पेपर। एसआई भर्ती मामले में जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने 19 अगस्त को 52 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है, जिसमें 23 आरोपियों को जमानत मिली। रामूराम रायका को 1 सितंबर 2024 को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। रायका पर आरोप है कि उसने निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से अपने बेटे और बेटी के लिए परीक्षा से पहले पेपर लिया था। मामले में उसके बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी करीब 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। रामूराम रायका 4 जुलाई 2018 से 4 जुलाई 2022 तक आरपीएससी का मेंबर था। राजस्थान हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को जिस एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया, उसमें 859 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। मामले में कई ट्रेनी एसआई भी पकड़े गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एसआई